हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैकेज टूर, जो प्रोवाइड करता है कौन, ट्रैवल एजेंसी, कंज्यूमर्स को, ट्रैवलर्स को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो है ट्रैवल एजेंट और फ्रॉम कंज्यूमर प्रोस्पेक्टिव से दोनों के लिए जो है ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, दोनों को जो डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी है। जो एडवांटेज से वो है एक्सीड करता है और आउटवे करता है ऑन डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज से जो है ज़्यादा एडवांटेज से। ठीक है, तो एडवांटेज फॉर द आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज जो है कंज्यूमर को मिलता है फ्रॉम कंज्यूमर प्रोस्पेक्टिव। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वाले वीडियो में। तो कॉस्ट सेविंग एंड बजटिंग, तो कॉस्ट सेविंग हो जाता है और बजटिंग हो जाता है जो है पैकेज टूर पैकेजिंग से। ठीक है, टूर पैकेजेस जब वो बाई करता है एक कंज्यूमर, तो उनको कॉस्ट सेविंग भी हो जाता है, बजटिंग भी हो जाता है। क्यों होता है वो हम इस में पढ़ेंगे। जो प्राइस होता है, द प्राइस ऑफ ए ट्रिप व्हेन ऑर्गेनाइज्ड, जब ऑर्गेनाइज किया जाता है एज अ पैकेज, इज जनरली लेस होता है एज ट्रैवल एजेंसीज। क्योंकि जो है एज अ ट्रैवल एजेंसी जो है बल्क में खरीदता है। ठीक है, दिस पैकेज को, इन पैकेज जो है वो बल्क में जो भी सर्विस, देखो पैकेज में बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे ट्रैवल सर्विस, जो ट्रांसपोर्ट होता है, अकोमोडेशन होता है। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे वो बल्क में ख़रीदता है। ठीक है, ये सर्विसेज जो है बल्क में ख़रीदता है। तो जब वो बल्क में ख़रीदता है तो उनको जो है क्या होता है कि प्राइस जो है लेस हो जाता है, एंड देयर फोर, इसीलिए जो है एंड देयर फोर कैन सेल द टूर एट अ लोअर एंड अ मोर कॉम्पिटिटिव रेट। तो इसीलिए जो है वो सेल कर पाता है टूर पैकेजेस को एट अ लोअर एंड मोर कॉम्पिटिटिव रेट में। ठीक है, तभी जाके वो सेल कर पाता है जो है लेस प्राइस में। तो जब लेस प्राइस में वो लोग सेल कर पाते हैं, तो दिस इज़ अ इंस्टेंट कॉस्ट सेविंग बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर। तो जब वो लेस लोअर प्राइस में जो है मोर कॉम्पिटिटिव रेट में जो है जब सेल कर पाते, तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, कंज्यूमर के लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको कॉस्ट सेविंग हो जाता है इससे। ठीक है, एज द डिस्काउंट ट्रैवल एजेंसी रिसीव्स इज जनरली पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। जो डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, जो ट्रैवल एजेंसी होता है वो बल्क में जब खरीदता है सर्विसेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज खरीदता है, एकोमोडेशन सर्विसेज खरीदता है, बाकी सर्विसेज खरीदता है। तो क्या हो जाता है, उनको जब बल्क में कोई चीज़ खरीदा जाता है तो उससे क्या होता है कि वो उनको जो है डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो डिस्काउंट जब उनको मिलता है तो उसकी वजह से वो डायरेक्ट, मतलब जनरली वो पास्ट होते कंज्यूमर, जब वो डिस्काउंट मिल जाता है तो वो लेस प्राइस में जो है लोअर प्राइस में अपना ट्रैवल पैकेजेस बेचते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, कंज्यूमर को ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली जो है कंज्यूमर को ही फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो ऑल्सो एज द टूर ऑफन इंक्लूड्स ऑल मील्स ऑफ ऑल ट्रिप्स। ठीक है, तो इसीलिए देखो इसमें टूर पैकेजेस में देखो क्या होता है कि ऑफन इंक्लूड होता है कि ऑल मील्स होता है, जो आपका खाना वाना होता है, लंच होता है, ठीक है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, और ट्रिप्स जो भी जो आप जा रहे होते हैं वहाँ पे, जब जहाँ जाते हो घूमने के लिए और भी बहुत सारी जगह आप देखते हो, तो वो सभी जो है जितना भी आपको ट्रिप करना है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस रिड्यूसेस, इसीलिए जो है ये क्या होता है, रिड्यूस करता है, दिस रिड्यूसेस एनी अनसर्टेनिटी, ठीक है, अबाउट द additional costs and allow the consumers to budget properly for cost associated with their travel। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि मतलब अगर आप इंडिविजुअली जाओगे तो क्या होता है कि जो भी ट्रिप्स होता है, ठीक है, आप जहाँ जा रहे हो तो वहाँ से आप जैसे आप अगर वहाँ, जैसे आप कश्मीर आए तो यहाँ पे गुलमर्ग है, पहलगाम है, बहुत सारे देखने की जगह है। ठीक है, आपको पता नहीं है कि कहाँ कौन सा रेट है, गुलमर्ग तक का कितना रेट है, पहलगाम तक का कितना रेट है। तो क्या होता है कि आप वो जो ट्रिप्स होते हैं उसमें कहीं कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, कॉस्ट ज़्यादा जाए, कहीं पे कम जाए, मगर कॉस्ट ठीक है। तो पता जब वो क्यों होता है कि पता जब नहीं होता है, तो जो मील होता है जहाँ ब्रेकफास्ट करने जाते हो, लंच करने जाते हो, आपको पता नहीं होता कि किस रेस्टोरेंट में जो है कितना प्राइस है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है प्राइस जो है अप होता है, डाउन होता है, अप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑलरेडी जो है जो ट्रैवल ऑपरेटर होता है वो ये सभी खरीद के रखता है सर्विसेज को, ऑल ट्रिप्स और मील्स आपको जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनको पता होता है प्राइसिंग का। तो जब उनको पता होता है प्राइसिंग का, आपको क्या करना होता है, सीधे मतलब मज़े से आपको ट्रैवल जो भी ट्रिप्स होते हैं वहाँ पे जो मील्स का आपको सिर्फ खाना है। ठीक है,
तो क्या होता है कि आपको ख़रीदना नहीं है, वन टाइम आपको प्राइस देना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डिस्काउंट हो जाता है, मतलब आपके सेविंग हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ एयरपोर्ट पिक्स, देखो एग्जांपल एक यहाँ पे दूंगा, जैसे कि एयरपोर्ट जो है जब पिकअप करता है, जब आप एयरपोर्ट कहीं पे जा रहे होते हैं, ठीक है, बाई एयर, ठीक है, जहाँ वहाँ पे एयरपोर्ट में अगर आपको, जब आप उतरते हो, आप घर की तरफ जाते हो जहाँ पे आपको बैठने जाना है, जिस होटल में बैठने जाना है, वहाँ से आप जब टैक्सी लेते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कितना प्राइस उसका है, ठीक है। वो लोग चार्ज आप ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जैसे 300 होगा, वो लोग 400 कहेंगे, 500 कहेंगे। तो आपको जब पता नहीं होता है तो आपका कास्ट कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है आपका। तो ऐसे ही जो अनसर्टेनिटी होता है कि कॉस्ट अप हो जाता है। तो जब पहले से प्री बुकड किया होता है, पहले से प्री बुक किया होता है, ठीक है, ये टैक्सीज़ का और बाकी ट्रांसपोर्ट का, तो उससे क्या होता है कि उनको कोई जो है, जो टैक्सी वाला हो, जो जो भी ये ट्रांसपोर्ट वाला है, तो उनको जो है प्राइस जो है बढ़ाने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। वो आपसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाता है, ठीक ठीक है। तो पहले से प्री बुकड होता है, और जो ट्रैवल ऑपरेटर होता है उनको पता होता है प्राइस का कितना, कहाँ से कहाँ तक है, कितना प्राइस है। तो जो है आपको बेनिफिट उसकी वजह से मिल जाता है, ठीक है। तो वरना क्या होता है, अकेले जब जाते हैं आपको प्राइसिंग का पता नहीं होता है कि हाँ जो है कितने प्राइस, कितना प्राइस लेता है, जो वो बोलते हैं तो आपको वो देना पड़ता है, ठीक है। तो ये था, कॉस्ट सेविंग और बजटिंग हो जाता है आपको, कंज्यूमर को, ठीक है, जब ट्रैवल पैकेजेस जो है खरीदते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द ऑपरेटर, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है कि दूसरा एडवांटेज क्या है कंज्यूमर के लिए, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सारा का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है, ऑपरेटर उठाता है, ठीक है। तो आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो द लेक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ट्रैवलर इज़ एन एडवांटेज। तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे नहीं हो तो वो एडवांटेज है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे आपके घरों में जो बच्चा होता है, ठीक है, जो सबसे छोटा होता है, जो बच्चे होते हैं, तो उनको क्या, उनका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी घर को चलाने का या घर पे काम करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, तो वो एक उनके लिए एडवांटेज है, वो मस्ती करते हैं, ठीक है, इंजॉय करते हैं। तो इफ़ सम टाइम्स गोज़ रोंग, एग्जांपल है फ्लाइट। इसी तरीके से ये मतलब ये है कि जब कंज्यूमर को रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ट्रैवल का कुछ उठाना नहीं पड़े तो उनके लिए एडवांटेज है, ठीक है। कौन उठाएगा, तो ऑपरेटर होगा, एजेंट होगा। इफ़ समथिंग गोज़ रोंग, जब अगर कुछ रोंग हो जाए, जैसे फ्लाइट इज़ डिलेड, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ ट्रैवल मिसिंग, कनेक्टिंग फ़्लाइट का जो है मिसिंग हो जाना है, ठीक है, उनने कनेक्टिंग फ़्लाइट ख़रीदा होता है, ठीक है। तो वो मिस हो जाता है, अगर फ़्लाइट डिले हो जाए तो वो कनेक्टिंग फ़्लाइट होता है। जैसे कनेक्टिंग फ़्लाइट आप किसको कहेंगे, जैसे यहाँ से जैसे लद्दाख से आपको कश्मीर आपको जाना है, कहाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मुंबई जाना है, मगर आपको पहले कश्मीर जाना है, ठीक है। तो कश्मीर के थ्रू जाना है, तो आपको पहले जैसे 10 से 11 तक है, आपको कश्मीर में पहुंचोगे, और जो है 11:30 बजे आपको जो फ़्लाइट है मुंबई का। तो जब मुंबई का फ़्लाइट होगा, तो अगर आपको डिले हो गया, लद्दाख में डिले हो गया, आप वहाँ पे जहाँ 10 बजे आपको चढ़ना था, यहाँ पे अब वहाँ पे आप चढ़ गए 11 बजे, तो यहाँ पे आप पहुँच गए जैसे 12 बजे, आपका जब फ़्लाइट मिस हो जाता है मुंबई का, तो वो आपकी अगर आप इंडिविजुअली जाओगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। तो क्या होता है, जो टूर ऑपरेटर होता है, ठीक है, जब वो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, ऐसा डिले विले कुछ हो जाए, तो वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, ठीक है, नुकसान उन्हीं का। तो उनको कैसे भी आपको मुंबई पहुंचाना है, ठीक है, वो उनका हेडेक है। तो वो जो भी कॉस्ट हो जाए, जो भी ऐसा डिले हो जाए, मतलब तो वेस्टेज हो जाए, तो क्या होगा, वो सारा का सारा जो है टूर ऑपरेटर को जो खर्चाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी नुकसान हो जाए पैसों का, तो वो जो है किसको उठाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टूर ऑपरेटर की। तो इट्स नॉट द ट्रैवलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज अ न्यू टिकट, ठीक है। जो ट्रैवलर होता है उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू अरेंज अ न्यू टिकट, ठीक है। तो अरेंज किसको करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूर ऑपरेटर की, उसको ही ऑपरे जो है, अगर ऐसा डिले हो जाए, मिस हो जाए, ठीक है, कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ऑपरेटर का है, अरेंज करें न्यू टिकट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द एयरलाइंस,
आर टूर ऑपरेटर, ठीक है। तो इन अ सर्टन रेस्पेक्ट जो है ट्रैवलर कैन रिलैक्स नोइंग इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है, समवन एल्स इज देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो क्योंकि जो है इसीलिए जो है वो जो ट्रैवलर होता है वो अच्छे अच्छे से मज़े से इंजॉय करके रिलैक्सली वो बैठ सकता है बिना किसी टेंशन के, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी वो कौन सॉल्व करेगा, वो कौन उठाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, टूर ऑपरेटर। तो ये रहा दूसरा फ़ायदा, ठीक है, एक कंज्यूमर को। तो तीसरा जो फ़ायदा है वो कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग है, ठीक है। आपको जो कंज्यूमर को जो है ट्रैवलर को कन्वीनियंस होता है और टाइम सेविंग मिल जाता है, ठीक है। ही ही इज definitely the most convenient way to arranging a vacation or tour. The travel agency deals with all the arrangement relating to airlines, hotel transfer, ठीक है, directly through the tour provider। तो जो टूर ऑपरेटर होता है उसको ही अरेंज करना होता है पूरा वेकेशन और टूर, ठीक है। तो वो अरेंज करता है टोटली एयरलाइंस लाइक होटल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ओवरऑल पैकेजेस में सब कुछ अरेंज करके आपको देता है। तो क्या होता है वो अगर ओवरऑल जब वो अरेंज करके एयरलाइंस होटल, ठीक है, जहाँ आपको बैठना है वो सब अरेंज करके देता है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो कंज्यूमर का जो है एफर्ट, वो उनको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, उसकी वजह जब एफर्ट नहीं उठा लगाना पड़ता है तो उसका टाइम सेविंग हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअली कहीं घूमने गए तो आपको नहीं पता है कि कहाँ बैठना है, ठीक है, आप 3 4 होटलों में देखोगे कि कौन सा बेहतरीन है, कौन सा अच्छा है, कहाँ पे जो है आपके मुताबिक जो है आपके नीड के हिसाब से जो है आपको फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। या तो आप ट्रांसपोर्ट देखने लग जाओगे किस बाइक किस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आपको जो है वहाँ ट्रैवल करना है, तो आप टिकट काटने में टाइम लगता है, ठीक है, तो होटल्स ढूंढने में टाइम लगता है। तो जब आप टूर पैकेजेस खरीदते हो तो आपको ये सारा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, ठीक है। आपको ना टिकट काटने की टेंशन है, ना आपको ट्रांसपोर्ट ढूंढने की टेंशन है, ना है जो है होटल्स ढूंढने की टेंशन है। तो वो सारा जो है कौन उठाता है, टूर ऑपरेटर उठाता है। जब टूर ऑपरेटर वो सभी उठा लेता है तो आपका टाइम सेविंग और सेविंग हो जाता है, ठीक है। आपको एफोर्ड नहीं करना पड़ता है और आपका टाइम सेविंग हो जाता है। तो उसके बाद है सोशल, देखो सोशल भी बेनिफिट है। दिस इज़ अ फ्रिक्वेंटली एंड मेन रीज़न वाई पीपल, देखो ये एक फ्रीक्वेंट और मेन रीज़न है जो पीपल जो है ट्रैवलर जो है जो है ट्रैवल करता है, ठीक है। सोशली इसमें क्या होता है कि ये जब टूर पैकेजेस उठाया जाता है उसमें ग्रुप में जब उठाया जाता है टूर पैकेजेस जब लिया जाता है तो वहाँ पे जो और भी लोग होते हैं जिनको उसी सेम डेस्टिनेशन पे जाना होता है, ठीक है, घूमने जाना होता है। तो बाकी जो भी लोग होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, सोशल गैदरिंग होता है, तो वहाँ तक सफ़र का जैसे 20 दिन का है 30 दिन का सफ़र है तो एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि हाजी लोग होते हैं जो हज करने के लिए जाते हैं, ठीक है, वो भी पैकेज टूर के ज़रिए जाते हैं। जब वो जाते तो वहाँ पे लोग ठीक है वो ग्रुप में जाते हैं, जब ग्रुप में जाते हैं तो जो भी लोग हैं तो बाकी लोग उनसे जान पहचान हो जाती है, उनसे फ्रेंडशिप हो जाता है लाइक, ठीक है। जो हाजी लोग होते हैं तो साथ में जब जाता है तो मज़ा भी आता है। तो इस तरीके से सोशल जो गैदरिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, तो लोग प्रेफर करते हैं ग्रुप में जाने को, ठीक है। और क्या होता है कि एक तो अलाउिंग द फॉस्टिंग ए शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, एक लॉन्ग टर्म कभी कभी किसी का जो है अच्छे से जब मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो जाता है। और एक केयर एक दूसरे के लिए फॉस्टरिंग करते हैं, मतलब केयरिंग हो जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, केयरिंग एक दूसरे का जब ग्रुप में होते हैं लोग एक दूसरे की केयरिंग करते हैं साथ में जाते हैं, ठीक है। तो पीपल रेगुलरली चूज अ टूर विच इंश्योर्स दे आर सोशलिंग विद द पीपल, ठीक है। तो पीपल जो है रेगुलरली जब टूर पैकेज खरीदते जब ऐसे जब दूसरे कंट्री में जाना है कहीं जाना है तो वो सिमिलर एज के जो है पीपल्स के साथ ही टूर पैकेजेस उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई यंग लोग होगा, यंग पीपल होगा, ठीक है, जवान लोग होंगे, वो चाहेंगे कि यंग पीपल ही ग्रुप में हो, ठीक है, जैसे 18 से 30 एज के लोग हो, ठीक है। तो वैसे ग्रुप है अगर कोई जैसे एजड लोग हैं, एजड जो 60s में आएंगे होगा, ठीक है, 50s में होगा, तो वो देखेंगे कि एडल्ट जो लोग हैं
50s में आते हैं, 60s में, 40s में आते हैं, वैसे लोग ही हो, मतलब उस ग्रुप में हो, ठीक है। तो उनको उनके साथ मज़ा आएगा। और कोई कोई जो है, सम एडल्ट जो है वो चूज़ करता है कि फैमिली के साथ, मतलब कोई फैमिली के साथ ही जाए, मतलब जो है ग्रुप में फैमिली टूर हो, ठीक है। उनको वो पसंद होता है, फैमिली टूर पसंद होता है। तो दूसरा, और कोई 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 यही चाहेगा कि जहाँ पे सिर्फ बड़े लोग हो, ठीक है, एडल्ट्स हो, और बच्चे जो है चिल्ड्रंस कंप्लीटली नहीं हो, ठीक है, वो अवॉइड करता है उसमें जाना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, तो अपने मुताबिक लोग जाना पसंद करते हैं, जो ऐसा उनको सोशल गैदरिंग की जो है रिक्वायरमेंट, मतलब वो चाहते हैं, जो पसंद है, तो उस हिसाब से वो लोग ग्रुप बनाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, तो और जो कंज्यूमर को क्या मिलता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलता है, ठीक है। तो क्वालिटी सर्विस कैसे मिलता है वो देखेंगे। टूर ऑपरेटर जो होता है, दोज हु प्रोवाइड अ ट्रैवल एजेंसी विद द टूर पैकेजेस, जो है वो क्या करते हैं, स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम असेसिंग द एयरलाइंस, होटल, साइट सीइंग ऑपरेटर्स विच दे यूज़ टू मेक अप द टूर पैकेजेस, ठीक है। तो वो जो टूर ऑपरेटर होता है वो बहुत बहुत सारा टाइम लगाता है, एक रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे एयरलाइंस होता है, होटल्स होता है, साइट, ठीक है, साइट सीइंग। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, टूर ऑपरेटर्स, उनको पूरा ये इन चीज़ों में काफ़ी पढ़ाई, मतलब रिसर्च करता है कि कौन कौन सा, कहाँ पे बेस्ट जगह है, कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है, लाइक। तो वो सारी सारी चीज़ें देख के बहुत सारा ग्रेट टाइम जो है इस सारी चीज़ों में लगाता है, ठीक है, होटल अरेंज करने में, एयरलाइंस में। तो वो सभी चीज़ों को देख के जो है अच्छा सा एक पैकेज बनाता है, क्योंकि देखो उनको पैकेज अच्छा इसलिए भी बनाना है क्योंकि जो है उनका वरना सेल नहीं होगा। अगर वो ख़राब सा पैकेज बनाएंगे, टूर पैकेज, तो उनका सेल नहीं होगा, तो उनको अच्छा ही बनाना पड़ता है। तो जब वो जो अच्छा बनाते हैं, तो टूर पैकेज जब अच्छा बनाते हैं सभी चीज़ें देख के, ठीक है, तो क्या होता है कि उनका सेल होता है, ठीक है। तो क्वालिटी जब और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब वो ये सभी चीज़ें को ग्रेड, मतलब असेसिंग इन सभी चीज़ों को देखता है, तो एक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। बाय डूइंग सो दे इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एंड द कंज्यूमर कैन हैव अ पीस ऑफ माइंड। तो वो एश्योर करते हैं कि जो कंज्यूमर हो उसको पीस ऑफ माइंड हो, माइंड मिले, ठीक है, जहाँ वो जाए तो उसको वहाँ पे चेन मिले, उसके नीड के हिसाब से उसको जो है फुलफिल हो। टूर कंपनीज आर एगर टू मीट देयर ओवन बिजनेस नीड, एंड सो दे इंश्योर दैट द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन देयर टूर। तो जो टूर कंपनीज होता है उनको अल्लाहु पता, अकबर अल्लाहु जो अकबर। जो टूर कंपनीज होता है उनको पता होता है कि क्या क्या, मतलब उनको ज़रूरत है, ठीक है, कल्चरल और जोग्राफिकल हिसाब से। तो वो इंश्योर करता है कि जो उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से जो है उनको टूर पैकेजेस मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो है एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, क्या होता है टूर पैकेजेस से, जो एडवांटेज जो कंज्यूमर को मिलता है उनके प्रोस्पेक्टिव से, वो हमने पढ़ा। तो कल वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ ट्रैवल एजेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।